सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अर्शद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नस्ला टावर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कमिश्नर कराची को 200 मजदूरों की जगह 400 मजदूर लगाने की हिदायत कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि कमिश्नर कराची नस्ला टावर को गिराने की कार्रवाई 1 हफ्ते में यकीनी बनाए। नस्ला टावर गिराने के अमल को महफूज भी बनाया जाए। नस्ला टावर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कमिश्नर कराची को 200 मजदूरों की जगह 400 मजदूर लगाने की हिदायत कर दी। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना है कि नस्ला टावर के NOC को देखकर बैंकों के जरिए खरीदो फरोख्त हुई। मुतल्लिका इदारों की इजाजतनामे देखकर फील्ड खरीदे गए। औरंगी गुजर नाले पर कब्जा गलत, लेकिन छत फराहम करने की जिम्मेदारी रियासत की है। सुप्रीम कोर्ट से अदल की दरख्वास्त करते हैं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जिस शहरी ने यहाँ फ्लैट खरीदा है, कब्जा नहीं किया है, बाकायदा NOCs देखकर बैंकों के जरिए खरीदो फरोख्त हुई है। रियासत आईने पाकिस्तान में कहती है कि आपको छत दी जाएगी हर शहरी को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री की पार्किंग भी नाले के ऊपर है। आपसे तवक्को है कि आप तो मरहम रखिए। क्यों? क्योंकि आप अदल करेंगे। जबकि चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का कहना है कि एक इमारत की तामीर के लिए 17 NOC लेने पड़ते हैं। कोई एक इदारा बना दें जिसके NOC के बाद कोई तंग ना करे। मजीद कहा कि हमारे पुरअमन एहतजाज पर लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो कराची के बाद बाकी शहरों में भी काम बंद कर दिया जाएगा। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का ये कहना है कि एक इमारत की तामीर के लिए 17 NOC लेने पड़ते हैं। कोई इदारे इसके डॉक्यूमेंटेशन को ऑन नहीं कर रहे थे। हम हैं 17 NOC देते हैं, हम बिल्डिंग बना देते हैं, पोजीशन देते हैं और 5 साल के बाद बिल्डिंग के बाद ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि बिल्डिंग तोड़ दी जाए। हम लोग काम नहीं कर पाएंगे इसलिए कि आपको बिल्डिंग तोड़ने के बाद कह रहे हैं कि वो बिल्डर पैसे देगा, उसने बिल्डिंग बना दी। कल हमने जब ये एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, पुरअमन एहतजाज, जब हम खड़े हुए हमारे लोगों को, जब हमने काम ही बंद कर दिया तो हमें गवर्नमेंट को बताना है हमारी डिमांड क्या है। हमने एक इश्तिहार दिया अखबार में और हमने ये डिमांड दी। जब लोगों को एतमाद ही नहीं होगा इंडस्ट्री पे, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, कैसे इन्वेस्टमेंट्स आएगी? इंजरीज हुई, 20 लोग हॉस्पिटल गए, लोग मिसिंग हुए और आपने खड़ा भी नहीं होने दिया। ये कौन सा कानून है इस मुल्क में? ये कहां का इंसाफ है? आप लोगों के साथ इस तरीके से करेंगे? हम अपना रिकॉर्ड, हम कोई दहशतगर्द थे? हमारे पास कोई डंडे या पत्थर थे? हम खड़े हुए हैं शारा फैसल पे, हम इस बिल्डिंग पे खड़े हुए करीब थे, हम अपना रिकॉर्ड एहतजाज करा रहे हैं। किसी इदारे में यह नहीं है कि इन चीजों को फेस कर सके। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नस्ला टावर को मिसमार करने का अमल चौथे रोज भी जारी है। बलाई मंजिल पर मजदूरों और हैवी मशीनरी के जरिए ऑपरेशन किया जा रहा है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद फेरोज से। जुनेद, बताएगा ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, देखिए, अदालत ने हुक्म में अमल दरामद करते हुए नस्ला टावर को जो मिसमार करने का आज चौथे रोज भी सिलसिला जारी है। मजदूरों से और हैवी मशीनरी के जरिए ऊपरी जो मंजिल है वहाँ की जो दीवारें हैं और छतें हैं उनको मिसमार करने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। कमिश्नर कराची के मुताबिक 200 के करीब जो है मजदूर जो है वो लगे हुए हैं ताकि जल्द अज जल्द जो है वो नस्ला टावर को मिसमार किया जाए। अभी जो है काम कुछ देर के लिए रोक दिया गया है क्योंकि मजदूर जो है वो नमाज के लिए गए हुए हैं। कुछ देर बाद दोबारा जो है वह काम मिसमारी का शुरू किया जाएगा। क्रेन के जरिए हैवी मशीनरी को ऊपरी जो मंजिल है वहाँ पहुँचाया जा रहा है ताकि उनकी दीवारें और छत है ऊपरी मंजिल की उसको पासानी तोड़ा जा सके। इससे कबल हमने देखा था कि कमिश्नर कराची भी और असिस्टेंट कमिश्नर कराची यहाँ पहुँची थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की थी। इनका कहना था सुप्रीम कोर्ट के जो मोहलत दी गई है उससे कबल ही कोशिश की जा रही है कि नस्ला टावर को जो है वो मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया जाए। उसका मलबा भी यहाँ से उठाकर जो है सुप्रीम कोर्ट पर रिपोर्ट जमा कराई जाए।
आबाद की जानिब से जो है यहाँ जो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि एहतजाज हुआ था, उस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके बाद बिल्डर्स और जो कारोबारी हजरात थे वो तो यहाँ से जा चुके हैं। पुलिस की नफरी जो तैनात की गई थी वो भी अब यहाँ से जा चुकी है। तो शाहरा फैसल को ट्रैफिक के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी गहमा गहमी देखने में आ रहे थे, मगर आज पूरा रोज़ जो है वो इस तरीके के हालात जो वो देखने में नहीं आए और इस वक्त भी जो है वो नस्ला टावर को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद फेरोज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बार एसोसिएशन के इंतखाबात में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, ताहम वोटों की गिनती जारी है। सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग का अमल बिला तातुल जारी रहा। मजीद जाने के हमारे नुमाइंदे दानियाल सिद्दीकी से। दानियाल बताएगा। जी बिल्कुल, देखें सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का जो वोटिंग का अमल है वो आज अभी मुकम्मल कर लिया गया है। सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग का अमल जो है वो बिला तातुल जो है वो जारी रहा है। मजमूई तौर पर जो अहल वोटर्स हैं उनकी तादाद 4200 है, जिनमें से 2700 वोटर्स ने जो वकला हैं उन्होंने अपने हक़ के राय दही जो है इस्तेमाल किया है अपने पसंदीदा उम्मीदवारान के हक़ में। अगर हम बात करें नशिस्तों की, तो सदर की नशिस्त के ऊपर जो है वो 3 बड़े उम्मीदवार जो है मद्दे मुकाबल हैं कि जिनमें मोहम्मद ज़ुबैर हाशमी, शहाब सरकी, ज़िया अहमद अवान है कि जिनके दरमियान सख्त मुकाबला जो है वो बताया जा रहा है कि होने जा रहा है। एक अच्छा माहौल जो है सिंध हाई कोर्ट के अंदर हमें नज़र आया है। सुबह से ही यहाँ पर सियासी गहमा गहमी थी। वकला जो है वो यहाँ पर अपने मन पसंदीदा उम्मीदवारान के हक़ में जो है वो नारे लगा रहे थे, वकला को कन्विंस कर रहे थे। अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ब्राज़ील, सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने जनूबी अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 7 अफ्रीकी ममालिक पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों के शिकार ममालिक में जनूबी अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक समेत 6 से 8 मुल्क शामिल हैं। जनूबी अफ्रीका ने सफरी पाबंदियों को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कोरोना वायरस ने शक्ल बदलकर दुनिया पर एक और हमला कर दिया। वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन रिपोर्ट होने पर दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ब्राजील, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकश और बहरीन समेत कई ममालिक ने कोरोना की नई और खतरनाक किस्म से बचने के लिए जनूबी अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ओमिक्रॉन के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना मालूम है कि ये कोरोना की इंतहाई खतरनाक किस्म है। कोरोना वायरस की नई किस्म में कमोबेश 50 तब्दीलियां देखी गई हैं। आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन को तशवीशनाक किस्म करार देते हुए कहा कि इसको समझने में कई हफ्ते लग सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप में कोरोना की नई किस्म का पहला केस बेल्जियम में रिपोर्ट हुआ, जबकि बरतानवी माहिरीन ने ओमिक्रॉन को अब तक की सबसे ज्यादा परेशान कुन किस्म करार दिया है। कोरोना की नई किस्म के बायस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आइंदा हफ्ते जिनेवा में होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया, जबकि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने आइंदा माह जनूबी अफ्रीका में शेड्यूल खवातीन का जूनियर हॉकी टूर्नामेंट भी मुलतवी कर दिया। जनूबी अफ्रीका ने मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सफरी पाबंदियों पर कड़ी तनकीद करते हुए इन्हें ड्रैकोनियन, गैर साइंसी और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि बर्मिंघम समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मजीद बता रहे हैं जाहिद महमूद खटक। बरतानिया में सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने हल्की बारिश की भी तवक्को जाहिर की है, ताहम इसके साथ साथ मज़ीद बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बुजुर्ग शहरियों को और लोगों को ये खबरदार किया गया है कि वो घरों तक महदूद रहे, गर्म कपड़े पहने, गैर ज़रूरी घरों से निकलने से गुरेज करे। इसके साथ साथ ड्राइवर हजरात को भी हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी ड्राइविंग से इज्तिनाब करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर मौलाना बशीर फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट से नस्ला टावर पर ऑपरेशन रोकने की अपील कर दी। वो कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस ने भी फैसले वापस लिए हैं। चीफ जस्टिस नस्ला टावर पर चलने वाली मशीनें रोकने का हुक्म दें। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से अपील की है कि वो उन्हें भी सुन लें। तो ये एक बहुत दुख की बात है कि जो मुल्क की शहर है उसे दुनिया ने कहा
कि यतीम बन गया है, क्योंकि इसकी आपके सामने हालत मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की थी, खुदारा हमें मौका दें, हमसे बात करें, हमारी फरियाद सुने। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम, आप इस वक्त इस मुल्क की तमाम अदालतों के बड़े हैं। अगर आप अपनी रियाया के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जिससे रियाया की चीखें निकल जाएं, आज कई बरसों से जो लोग वहाँ मकीन थे उनके मकानात का इस तरह इनिधाम हो रहा है। सबसे पहली दरख्वास्त तो मैं ये करूँगा कि अभी जो मशीनें लगी हुई हैं, खुदारा उसे रोक दिया जाए। पंजाब के कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इमरजेंसी सर्विस 1122 आवाम की बिला इम्तियाज खिदमत कर रही है। बोले हमें आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत अजीज़ है। पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट के जरिए लोगों की जानें महफूज की हैं। तालीम हर शख्स का बुनियादी हक है। चौधरी परवेज इलाही पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट 2021, राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी और खानेवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड अप्लाइड साइंसेस को चार्टर्ड का दर्जा दिए जाने के गजट नोटिफिकेशन के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पंजाब असम्बली से ज़ाती दिलचस्पी से यूनिवर्सिटीज़ एक्ट मंजूर करवा के चार्टर का दर्जा दिया। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे से अवाम शदीद परेशान हो गए। रिक्शा ड्राइवर्स ने किरायों में इजाफे को मजबूरी करार दे दिया। इसी पर देखिए आदिया नाज की रिपोर्ट। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स को पेट्रोल के महंगा होने का गिला, मुसाफिरों को किरायों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे से घरों में काम करने वाली खवातीन भी अजियत में मुब्तला हैं। लोगों के घरों में मेहनत करके गुजर बसर करने वाली खवातीन कहती हैं, रोज आने जाने में आधे पैसे तो किरायों की मद में चले जाते हैं, गुजारा कैसे करें। कोई 40 लेता है, कोई 50 लेता है, कोई सुनने वाला नहीं है ना, कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किरायों में इजाफे को मजबूरी करार दे दिया। कहते हैं महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा, किरायों में कमी नहीं की जा सकती। तो ऐसे चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं देते। मुसाफिरों का कहना है हुकूमत किरायों में इजाफे को कंट्रोल करके शहरियों को रिलीफ फराहम करे। के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कौम का सर फिर फख्र से बुलंद कर दिया। WBA फ्लाईवेट वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर जीत लिया। कौमी बॉक्सर ने कोलंबिया के बॉक्सर रॉबर्ट परेरा को शिकस्त दी। मोहम्मद वसीम ने करियर की 12वीं प्रोफेशनल फाइट जीती। मोहम्मद वसीम का कहना है कि वो कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान का पहला बॉक्सर हूँ, दो दफ़ा WBC सिल्वर वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ और मैंने अभी WBA और WBA जो वर्ल्ड टाइटल है उसके लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और आज मेरी बहुत टफ फाइट थी। कोलंबियन फाइटर जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पे था उसको मैंने बीट किया। पाकिस्तान के लिए ये कट्स देखें और इंशाल्लाह आगे भी हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्कॉटिश पार्लियामेंट का दौरा किया। सरबराह निकोला स्टर्जन समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की है। आपको बता रहे हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्कॉटिश पार्लियामेंट का दौरा किया है और स्कॉटिश पार्लियामेंट की सरबराह निकोला स्टर्जन समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात भी है। अफगानिस्तान के हालात के बायस पाकिस्तान मनफी असरात का शिकार रहा। गवर्नर पंजाब का इस मौके पर ऐसा कहना। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी ने अफगानिस्तान की मदद ना की तो दहशतगर्द तंजीमों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मज़ीद जानेंगे वहीं पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैयाज़ अली से, जो कि इस वक्त गवर्नर पंजाब के साथ ही मौजूद हैं। फैयाज़ बताइएगा। आज बिल्कुल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो हैं अपने निजी दौरे पे ग्लासगो में मौजूद हैं और इसी दौरे के दरमियान इन्होंने स्कॉटिश पार्लियामेंट का दौरा किया, जहां पर स्कॉटिश हुकूमत के आला हुक्काम और उसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी कायदीन से इन्होंने मुलाकात की है। खसूसी तौर पर इस हवाले से बातचीत कर लेंगे। चौधरी साहब के बात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चौधरी साहब मुझे बताइएगा, जो आपका दौरा था पार्लियामेंट का, आपकी मुलाकात हुई फर्स्ट मिनिस्टर स्कॉटलैंड से और आला हुक्काम जो है गवर्नमेंट के और मुख्तलिफ सियासी जमातों कायदीन जो हैं, क्या गुफ्तगू हुई इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने स्कॉटिश पार्लियामेंट में बहुत मसरूफ़ दिन गुजारा। वहाँ की जो हमारी फ़र्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन से मुलाकात हुई और मेरी मुलाकात स्पीकर ऑफ द हाउस, जिसको स्कॉटलैंड में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे लिए लंच भी होस्ट किया और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कि जब मैं गैलरी में बैठा था तो उन्होंने मुझे गैलरी में वेलकम किया और तमाम हमारे जो मेंबर्स हैं स्कॉटिश पार्लियामेंट पे, उन्होंने भी तालियों से पुरजोश
इस्तकबाल किया, जिस पे मैं रियली आई वाज टच्ड कि मैंने यहाँ पर जो सियासत की, लोगों की खिदमत की, तो ये लोग उस बात को अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने क्रॉस पार्टी तमाम लिबरल डेमोक्रेट्स के MSP से मुलाकातें की, लेबर पार्टी के MSP से बातें की, स्कॉटिश नेशनलिस्ट से बात की। तो मकसद मेरा यही था कि पाकिस्तान में जो हालात हैं उनके बारे में पॉलिटिशियंस को यहाँ आगाह किया जाए। अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की कि देखें अफ़गानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब भी हमारे पास 4 मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं जिसका ख़र्चा हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और दूसरा वहाँ पर मैंने जो ख़ासकर मेरा जो मकसद था पॉलिटिशियंस को बताना वो ये था कि वहाँ पर अफ़गान गवर्नमेंट के पास जो है तनख्वाहें देने के लिए स्टाफ को पैसे नहीं हैं, वहाँ पर फूड की शार्टेजेस हैं, सर्दी वहाँ पर आ रही है, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बरवक़्त कदम ना उठाया तो बहुत बड़ा वहाँ पर कैटास्ट्रॉफी हो सकती है। वहाँ पर हंगर होगा, वहाँ पर डिज़ीज़ होगी, वहाँ पर क्यास होगा, और अगर वहाँ पर हर चीज़ इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेल्टडाउन हो जाएगा, और वहाँ पर ग़ज़ा की किल्लत पैदा हो जाएगी, तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी और वहाँ पर आपस में फाइटिंग शुरू हो सकती है। वहाँ पर पहले ही दाइश एक्टिव है, आईसिस एक्टिव है, इस्लामिक स्टेट वहाँ पर एक्टिव है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहाँ पर एक्टिव है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ पर एक्टिव है। तो ये जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको और वहाँ पर तक़वियत जो है वो मिलेगी। और उन्होंने कहा कि सरबराह स्कॉटिश हुकूमत निकोला स्टर्जन को उन्होंने पाकिस्तान आने की दावत दी है, जो कि उन्होंने कबूल कर लिया, और उनका ये कहना है कि अगले साल किसी वक्त जो है वो एक पूरा डेलीगेशन फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड की सरबराही में पाकिस्तान का जो है वो दौरा करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज अली आपका, और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।